शोहरत समुद्र का साहिल नहीं होता। शोहरत समुद्र का मतलब है कि जिसको प्रसिद्धि, जिसको शोहरत की आदत लग जाए, जिसको वाहवा की आदत लग जाए, जिसको लगे कि लोग उसको देखें, उसकी आदत लग जाए, तो वो समुद्र में होता है और उसका कोई किनारा नहीं है, उसकी मौत निश्चित है, निश्चित है मौत। कितना बुरा राग है प्रसिद्धि का, वाहवा का, मुझे लोग जाने, मुझे लोग समझें, मुझे लोग देखें, मुझे लोग प्रशंसा करें, ये इतने बुरे राग हैं। खाली पैसे का, खाली पोजीशन का राग ही नहीं है, ये राग सबसे बुरा है। चर्चा चली पर बेकार की, कोई फायदा नहीं। ऐसी चर्चाएं बहुत देखी हमने जीवन में। 50-60 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। कई लोग जाते हैं हमारे, कहते हैं SC ST कंपोनेंट का पैसा नहीं मिल रहा। जब से बजट बना है SC ST कंपोनेंट का लाखों करोड़ रुपया ऐसी हवा में आता है, खर्च ही नहीं होता, दूसरे मदों में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। OBC का कोई बजट ही नहीं है। पूरे देश में सवर्णों का 90% बजट है, आज के समय लगभग 45 लाख करोड़। कोई फायदा नहीं, 5 किलो अनाज मिलता है, लो अपने घर जाओ। फिर हवा आती है, पूरी नौकरियां नहीं मिल रही। बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं, खूब चर्चाएं होती हैं। OBC को तो अपनी नौकरी का पता ही नहीं कि 52% में 27% के साथ में क्रीमिलियर भी पकड़ा दिया। कोई एजिटेशन नहीं, कोई पता नहीं, वो साथ में SC ST का आरक्षण भी चला गया। जो साहनी वाला केस था उसमें लपेट लिया फोकट में ही, ना कोई अपील, ना कुछ, कहीं कोई सुनवाई नहीं। खूब चर्चाएं देखी हमने। किसानों का देखा आंदोलन, खूब लटके, खूब झटके, खूब चर्चाएं चली। बेरोजगारों का आंदोलन देखा, खूब बेरोजगारी बढ़ी। गरीबी खूब दबा के हमारे देश में है, गरीब खूब है। पढ़ाई चली गई, सारी पढ़ाई जो फ्री में थी वो पैसे से हो गई, गिने चुने लोगों के हाथ में चली गई। खूब बातें होती हैं जब एजुकेशन का बिल आता है कि एजुकेशन की पॉलिसी बदल दी, बड़ा घातक है, बड़ा नुकसानदायक है, बड़ा ऐसा हो जाएगा, बड़ा वैसा हो जाएगा। जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ आज तक, कोई नहीं पूछता किसके पास कितनी जमीन है। कोई सीलिंग विलिंग नहीं है, जमीनें छिन गई। सरकारी नौकरियां मिली नहीं, और जो मिली वो छिन गई, प्राइवेट में चली गई। कोई हलचल नहीं। संविधान पर खूब ड्रामा होता है, संविधान समीक्षा, संविधान बदल दिया, ये बदल दिया, बस ड्रामा ही होता और कुछ नहीं होता। अभी चुनाव आया 24 का, ऐसे दावे कर रहे थे आखिरी चुनाव है, जीतना है या मरना है। चुनाव आया, चला गया, किसी कुछ नहीं हुआ। और अभी बिहार में खूब शोर मचा, कुछ नहीं हुआ। खूब SIR पे शोर मचा रहे थे, आपसे ज्यादा शोर मचा रहे थे SIR पे। पार्लियामेंट में भी खूब शोर मचा रहे थे, आप तो क्या मचाओगे। फिर हमने देखा कि इतने सारे बलात्कार, इतने सारे हत्याएं होती हैं, कोई नहीं पूछता, बच्चे मार दिए जाते हैं। खूब बेइज्जती होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखमरो जैसी हालत है, पानी भी नहीं है पीने का देश में, कोई नहीं पूछता। खाना तो बात ही छोड़ो कि खाना ही मिलेगा, चूहे मार मार के लोग आज भी खा रहे हैं। नारियों की इतनी समस्याएं हैं, बच्चों की इतनी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं इतनी हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं, मरीज सड़क पे मर रहे हैं, बच्चे सड़क पे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। कोई नहीं पूछता, डॉक्टर है ही नहीं, आता ही नहीं। प्राइवेट स्कूल बिक गए सारे। हवा ऐसी कर दी है जहरीली, जो पोल्यूशन है कोई सुनता ही नहीं। कितनी समस्याएं हैं, कोई समस्या है, समस्याओं का ढेर है और समाधान कुछ नहीं है। समस्याओं पे चर्चा करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। हमने ये समस्या बताई, हम इस समस्या के बारे में इतना ज्यादा जानते हैं, हम समस्या की चर्चा में सबसे अव्वल रहे। हमने समस्या की चर्चा अंग्रेजी में उठाई, हमने समस्या की चर्चा UN में उठाई, हमने समस्या की चर्चा पार्लियामेंट में उठाई, हमने समस्या की चर्चा सभा में उठाई, हमने इतने द्रवित शब्दों से उठाई, हमने इतना ज्यादा जोरदार शब्दों में उठाई। बस उठाते ही और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। यहां भी चर्चा चल रही थी, मुस्लिम जो लोग हैं वो जागरूक हैं क्योंकि उनको NRC और CAA दिखाई दे रहा है, उनकी नागरिकता जाने वाली है, इसलिए वो कमर कस के लगे पड़े हैं। पर खाली मुस्लिम नहीं लगे पड़े, कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी वोटें मुस्लिमों से पहले भर दी हैं। पर दोनों का अंतर बताता हूं आपको।
दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संगठित हैं, दोनों ही सिस्टम में हैं, दोनों ही एक कमान एक फरमान में हैं, दोनों ही एक आदेश में हैं, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने संघों में हैं। बाकी तो फालतू हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। और देखो मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, अक्ल ही नहीं है बाकियों को। तो जहां चार लोग इकट्ठे हुए उनकी अकल बंद हो जाती है, उनको लगता है हो गया काम, बस यही है, सोच ही नहीं है। किसी को बुरा लगता हो तो किसी को अच्छा लगता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि मैं चिपका हुआ नहीं हूं। मुझे कोई राग द्वेष नहीं है कि मैं मीठा मीठा बोलूंगा तो लोग मुझसे चिपक जाएंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। इसलिए चर्चा करते रहो, जितनी चर्चाएं करनी है खूब करो, खूब बुद्धि विलास करो दबा के, क्या होगा, परिणाम तो है नहीं। और परिणाम का रास्ता बता रखा है कैसे आएगा, उस पर कुछ चलता नहीं। तो तरीका बता रखा है कि उस पर नहीं। अरे जितनी चर्चाएं करे उससे बड़े बड़े पर्चे बनाए हैं, 20-22 साल तक दिल्ली में बैठ के समस्याओं के पर्चे ही बनाए हैं, और खूब रामलीला मैदान में मीटिंग की है। और अगर राजनीति में जाता तो राहुल गांधी का राइट हैंड होता, और अगर बीजेपी में जाता तो मुख्यमंत्री होता कहीं का। पर इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इससे। इतने मुख्यमंत्री बने और भी बनेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। इतने लोग एमपी एमएलए बने और बनेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद बेचारे अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, दो रोटी खाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, कोई दलाल वाली करते हैं, काम खत्म। और क्या काम है, जो समझ में नहीं आती बात, फालतू में टाइम खराब करना है। कह रहे जी यहाँ चर्चा नहीं होती एसआईआर की, कर लो चर्चा। ऐसा चर्चा करके कौन से तीर मार लोगे, कौन से एसआईआर की जो कष्ट है वो दूर दूर कर लोगे, कौन से एसआईआर को बदल लोगे। कोर्ट तुम्हारी ना सुने, पुलिस में एफआईआर तुम्हारी ना लिखे, पिटाई तुम्हारी हो और कोई पूछे ना आए, समझ में नहीं आती बात। जिनके संगठन होते हैं, जिनके संघ होते हैं, वो करते हैं एसआईआर, बाकी लोग तो ऐसे रोते हैं। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, और जिसको बुरा लगता है वो खूब बुरा मानो, और बंद कमरे में जाकर रो कि हमको ऐसा बोल दिया, खूब दाल मार मार के रो। और बंद कमरे में नहीं रो सकते तो यहाँ रो आगे कि हमको ऐसा कह दिया। इससे भी कठिन कठिन कठोर कठोर सब सुनने पड़ेंगे, वो समय बहुत ज्यादा खराब है, तो समझ में नहीं आती बात। एक मंत्र है बस, जुड़ेंगे तो बचेंगे, जीतेंगे नहीं बचेंगे। जुड़ेंगे तो बचेंगे, और जुड़ेंगे नहीं तो मरेंगे। एक मंत्र है बस, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। कुछ भी कर लो, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना ही डफर व्यक्ति हो, कितना ही गरीब हो, कितना ही कंकाल हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही राजा हो, कितना ही रंग हो, चाहे कोई नारी हो, चाहे कोई नर हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई नर नारी भी नहीं है, कोई बीच में हो, बचने का एक ही रास्ता है, और पुराना रास्ता है, जुड़ेंगे तो बचेंगे। और अगर ये भी बात समझ में नहीं आती है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर इस पर नहीं चल सकते हो तो मरने के लिए तैयार रहो। कोई गारंटी तो है नहीं समन संघ की कि समन संघ आएगा तो बचाएगा। समन संघ को तभी बचाएगा जब समन संघ के लिए काम करोगे। और कैसा काम करोगे, वैसा काम करोगे जैसे बुद्ध ने किया। कैसे किया, एक कथा गाथा सुनाता हूं। सिद्धार्थ गौतम बोधि प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके बुद्ध बन गए। तो उनके पिता ने शुद्धोधन से कहा, शुद्धोधन ने कहा हमारे यहां आओ बुद्ध, अपनी वस्तु में आओ बुद्ध। कई लोग भेजे बुद्ध को लाने के लिए, पर जो भी गया वो वहीं का हो गया, तो लौट के नहीं आया। तो लास्ट में उनका दोस्त भेजा, कहा कि तू लौट के आए मत आइयो, पर खबर भिजवा दियो, हो सकता है तू भी लौट के ना आए। तो उसने कहा, वो भी जाके वहीं रमा। उसने कहा कि मैं वचन दे के आया हूं कि एक बार बुद्ध जरूर जाएंगे। तो खबर भिजवाई कि बुद्ध आएंगे, एक बार कपिल वस्तु जरूर आएंगे। तो बुद्ध कपिल वस्तु पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो बड़ा हर्षोल्लास था। तो वो रुके अपने जंगल में, किसी के उन्होंने आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अपना वही भिक्का जो उनका होता था 12 बजे के आसपास में अपना लेते थे अपने भिक्खु संघ के साथ में। प्रचारक थे, तो प्रचारक राजा का आतिथ्य स्वीकार तो नहीं करेगा। हालांकि शुद्धोधन राजा नहीं थे, पर जिंदगी राजाओं जैसी थी, क्योंकि खेत बहुत थे उनके। तो माइक बंद हो गया। तो आतिथ्य तो स्वीकार करेगा नहीं। तीसरे दिन उनका भाई नंद, उसकी शादी सुंदरिका के साथ होनी तय हुई।
पूरे उसमें माहौल था बड़ा अच्छा कि भाई बड़ा भाई भी है, आया हुआ है, बुद्ध हो गया तो क्या है, शादी होगी, खुशी की बात है। सुंदरिका सबसे ज्यादा सुंदर थी, गणिका थी। उस सुंदरिका के साथ में नंद की शादी तय होनी हुई। बुद्ध अपनी चारिका के समय चलते रहे। चारिका करते करते अपने पिता शुद्धोधन के गेट पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने चारिका की और नंद की तरफ देखा और नंद को अपना भिक्का पत्र यानी भिक्का पात्र जिसमें वो खाना लेते थे वो पहुंचा दिया। वो जो बर्तन था वो उसको पकड़ा दिया और वापस चलने लगे। बुद्ध ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंद बड़ा सुंदर था, 3 उंगल छोटा था बुद्ध से। दोनों भाइयों में कोई सुंदरता में कोई कमी नहीं, उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं। बुद्ध चलते रहे, नंद उनके भाई के पीछे चलते रहे, क्योंकि भाई है, बड़ा भाई है, बुद्ध है। अब चलना है पीछे, मना तो कर नहीं सकते कि लो अपना पात्र जाओ, मुझे तो शादी करनी है, मैं तो यहाँ शादी का मंडप में बैठा हुआ हूँ, शादी करने वाला हूँ। बुद्ध चलते रहे, भिक्खु संघ चलता रहा और वो पात्र लेके पीछे पीछे चलता रहा, मन नहीं कर पाया। उधर हलचल मच गई कि बुद्ध के साथ में नंद पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जो सुंदरिका थी वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा, अरे ये पुत्र लौट के आना, लौटिएगा, ऐसा कहा बड़े करुण शब्दों में। वो ठिठके, रुके, देखा, पर बुद्ध तो चले जा रहे तेज तेज, चाल बड़ी तेज थी। तो भाई के साथ जाना था तो भाई को तेजी से पकड़ा और आगे चलते रहे। चलते 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 शहर से बाहर आए और जहां जंगल में उनका निवास था वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में मुड़े और नंद से कहा, नंद पवज्जा लोगे, भिक्खु बनोगे? भाई को ना नहीं कर पाया, कह रहा पवज्जा की तैयारी करो। हाँ कह दिया, मुंह से हाँ निकल गया, हाँ कह दिया। पवज्जा की तैयारी होने लगी, भिक्खु बन गए। शुद्धोधन का जो अंतिम वारिस था वो भी भिक्खु बन गया। भिक्खु बनने के बाद में वो तपस्या में साधना में मन न लगे, क्योंकि वहां तो सुंदरिका दिमाग पे थी। सुंदरिका सबसे ज्यादा सुंदर थी, कहाँ तो शादी होने वाली थी, कहाँ भिक्खु बना दिया। तो भिक्खु में मन न लगे, ध्यान न लगे, तप न लगे। तो वो घुमाने ले गए कि चलो पहाड़ों की तरफ घूम के आते हैं। घुमाते घुमाते एक बंदरिया दिखाई दी। बंदरिया को देख के बोले, नंद क्या सुंदरिका इससे ज्यादा सुंदर थी? कह रहे हाँ इससे ज्यादा सुंदर थी। वो लौट के आए। लौट के आने के बाद में नंद से कहा, नंद तू ध्यान लगा, अगर तू ध्यान में अच्छी तरह से तपेगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं तुझे कि तुझे सुंदरिका से भी अच्छी अच्छी अप्सराएं मैं दूंगा। वो ध्यान लगाने लगे। ध्यान लगाते 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 ध्यान में पारंगत होने लगे। बाकी भिक्खु मजाक उड़ाया करते थे। अप्सराएं प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, अप्सराओं को पाने के लिए ध्यान लगा रहा है, लालच में आके ध्यान लगा रहा है। ध्यान लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा और ध्यान में पारंगत होने लगे। पर वो बात साथ चलती रही कि अब अप्सराओं को पाने के लिए ध्यान लगा रहा है, अप्सराओं को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रहा है, ध्यान के लिए ध्यान नहीं लगा रहा है। ये बात बुद्ध तक भी पहुंची। बुद्ध को बताया कि वो तो अप्सराओं को ध्यान लगाने के लिए कर रहा है। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि बुद्ध को ऐसा बोला मेरे बारे में। उस ग्लानि में पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद में उन्होंने ध्यान लगाया तो अरहत हो गए, शुद्ध मन से अरहत हो गए। सारे राग द्वेष जीते जी चले गए, सारे राग द्वेष जीते जी चले गए। तब बुद्ध ने 2 गाथाएं कही, जो यमक वक की 13 और 14 नंबर गाथाएं, कि जो छान होता है, जो छप्पड़ होता है, अगर छप्पड़ को अच्छी तरह से नहीं छाएंगे तो बारिश का पानी उसमें आ जाएगा। वैसे ही अगर अच्छे मन से तप साधना नहीं करेंगे तो राग द्वेष उसके अंदर आ जाएगा। और इसकी उल्टी गाथा बताई कि अगर छप्पड़ को अच्छी तरह से बांधेंगे तो राग द्वेष का पानी उसके अंदर नहीं आएगा। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, वहां तो बुद्ध ने लालच दिया कि तेरे को अप्सराएं मिलेंगी, मेरा प्रॉमिस है, तू ध्यान लगा, और उसको ध्यान लगा दिया। पर समन संघ तो कोई प्रॉमिस भी नहीं कर सकता। समन संघ किसी भी संगी से कोई प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि हम आपको कुछ ऐसा देंगे या कुछ ऐसा आपको मिलेगा, पर गारंटी देता है कि अगर इकट्ठे हो गए तो बचेंगे, जीतेंगे और सब कुछ मिलेगा। ये सत्य है, ये अरिय सत्य है। पर इंडिविजुअल की कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पर आपको पूरा जीवन बहुत शुद्ध मन से लगाना पड़ेगा, बिना किसी लालच के, बिना किसी अप्सरा के लालच के आपको संग में काम करना होगा। अगर आप में इतनी कुवत है कि आप बिना राग द्वेष के, बिना लालच के संग में काम कर सकते हैं, तो दुनिया की सारी चीजें आपके कदमों में आने वाली है। और अगर आपको अप्सराओं के लालच में यहां आए हो और आपको लगता है कोई लालच यहां लेके आया है और आप काम करोगे और ध्यान करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। समय खराब करोगे अपना भी और समन संघ का भी।
नुकसान ही करोगे, बहुत सारे लोगों का नुकसान कर जाओगे, कोई फायदा नहीं है। पर लालची आदमी को, राग द्वेष वाले को पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। एक व्यक्ति जिसको यहां डांटते हैं और फटकारते हैं, शुद्ध मन से डांटते फटकारते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, काम गलत करता है, काम नहीं करता है तो कठोरता से बोलते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई पुराना परिचय नहीं है कि भाई इसने डांट रहे हैं कि कोई पुरानी बात है या कुछ है, कुछ उधार नहीं लिया है, कुछ उधार दिया नहीं है, कोई जमीन जायदाद का सौदा नहीं किया है कि सौदे में खराबी हो गई या कुछ ऐसा हो गया है, कोई संबंध स्थापित नहीं कर रखे हैं कि हमारा संबंध स्थापित हो गया तो ऐसा हो या नहीं होगा। संघ के काम के प्रति अगर ईमानदारी नहीं है तो डांटते हैं और फटकारते हैं, या संघ की गरिमा पर ठेस पहुंचाता है, या संघ के अस्तित्व पर ठेस बात करता है, या संघ के विरुद्ध बात करता है, तब डांटते फटकारते कठोरते हैं। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कहते हैं, बंद कमरे में नहीं कहते, सार्वजनिक, क्योंकि गलती सार्वजनिक है। वो संघ को दोषी सार्वजनिक रूप में बोल रहा है या अपनी बात ऐसी कर रहा है जो उसकी बात ठीक नहीं है बाकी संघियों के लिए, संघ के लिए, तो उसको बोलते हैं, कठोर शब्दों में बोलते हैं, कैड़े शब्दों में बोलते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, पर बोलते हैं, चुप नहीं रहते, क्योंकि उसकी बात अगर मान जाएंगे तो बाकी लोगों पर असर खराब पड़ेगा। और उस डांटे फटकारे व्यक्ति को बाद में कोई फोन करके ये कहे, अरे तुमको सुधीर दास सिंह ने डांटा, तुम्हारी बेइज्जती करी, तुमको सबके सामने ऐसा बोल दिया, तुमको अकेले में कहना चाहिए था, ये गलत किया, तुमको क्या लगता है ये सुधीर दास सिंह ने ठीक किया? ये सुधीर दास सिंह आदमी ठीक नहीं है, ये देखो इससे मैं बात कराता हूं, इसको भी डांटा था, देखो इसको डांटा था, इसको भी डांटा था। वो डांटने वाले व्यक्तियों से अलग से बात करे और उनको इकट्ठा करे। क्या कहते हो, संघात नहीं है क्या? क्या कहते हो, वो व्यक्ति संघ का हितैषी है क्या? तुमको लगता है कि मैंने गलत डांटा तो पोर्टल पे बोलना चाहिए ना, बाकी लोग सुनेंगे। अगर गलत डाटा है और गलत सिद्ध हो गया तो माफी मांगनी पड़ेगी, तो संघ से 3 बार माफी मांगते हैं तो संघी से 3 बार माफी मांग लेंगे, गलत डाटा भी तुम्हें। पर पीछे से करते हो बात तो ये तो शुद्ध शुद्ध संघात है। उस व्यक्ति से जिसको संघ के सामने उसकी गलती के लिए दोषी ठहराया, आप उसकी गलती को ठीक कर रहे हो पीछे से फोन करके। क्या कर रहे हो आप? संघ को बचा रहे हो या संघ को खत्म कर रहे हो? कितने लोग खत्म कर दिए ऐसे, हमको पता नहीं है क्या? संघ को बचाने वाले संघ को खत्म कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए ये जो गाथाएं हैं, बुद्ध की गाथाएं बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी मारक हैं। इनमें बड़ा सार है कि आप अप्सराओं के लालच में मत आना। संघ में कुछ नहीं है, यहां कोई लालच नहीं दिया जाता। और तुम्हारा कोई पुराना लालच है, राग दोष है, तो उसको निकाल के आना। एक इज्जत वाला जो लालच है, जो गरिमा वाला और जो प्रसिद्धि वाला लालच है, ये बड़ा खतरनाक है। शोहरत समुद्र का साहिल नहीं होता। शोहरत समुद्र का मतलब है कि जिसको प्रसिद्धि, जिसको शोहरत की आदत लग जाए, जिसको वाहवाह की आदत लग जाए, जिसको लगे कि लोग उसको देखें, उसकी आदत लग जाए, तो वो समुद्र में होता है और उसका कोई किनारा नहीं है, उसकी मौत निश्चित है, निश्चित है मौत। कितना बुरा राग है प्रसिद्धि का, वाहवाह का, मुझे लोग जाने, मुझे लोग समझें, मुझे लोग देखें, मुझे लोग प्रशंसा करें, ये इतने बुरे राग हैं। खाली पैसे का, खाली पोजीशन का राग ही नहीं है, ये राग सबसे बुरा है। और इसीलिए जो नेता टाइप के लोग होते हैं, उनको प्रसिद्धि का राग इतना होता है कि अगर उनको उनसे ज्यादा प्रसिद्धि किसी की हो जाए तो आग लग जाती है तन बदन में, दुश्मनियां हो जाती हैं। और भी कई गाथाएं मैं बताऊंगा आपको, और जो संघ के लिए बड़ी प्रमुख हैं। तो चूंकि आज आपका टॉपिक SIR का चल रहा है, और भी लोग चर्चा करेंगे। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो जुड़ने और जोड़ने की कर रहे हैं। और संघ का एक ही काम है कि जुड़ेंगे तो बचेंगे, जुड़ेंगे तो बचेंगे, क्योंकि बचेंगे तो जीतेंगे, बचेंगे तो कुछ करेंगे। इसलिए किसी को कोई गलतफहमी हो कि वो किन्हीं और तरीके से कुछ कर सकता है, उसको दूर कर ले। सारे अनुभव कर चुके हैं, जिनको अनुभव करने बाकी रह गए वो कर लें। जिनको हमारे अनुभवों पे यकीन नहीं है वो अपने अनुभव कर लें, कोई रोक नहीं है। जिसके पास समय जितना है वो कर लें। पर हम जीवन के अंतिम पड़ाव में हमने सारे अनुभव किए हुए हैं और एक ही चीज देखी हुई है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो कैबिनेट लेवल की है, चाहे वो नीचे के लेवल की है, चाहे वो गांव की जिंदगी है, चाहे वो शहर की, चाहे राजधानी की है, विदेश की भी देखी हुई है। जीतेंगे तो बचेंगे। और संघ से बेहतर कोई विकल्प नहीं है अभी तक। जिसको लगता है कि संघ से बेहतर विकल्प है, हमें बता दे, हम उसमें चलने को तैयार हैं। अभी बताओ, अभी चलेंगे। सिद्ध कर दो कि संघ से बेहतर विकल्प है, अभी चलेंगे। बातचीत तर्क में बता दो कि संघ से बेहतर कोई विकल्प है, तो अभी चलेंगे। सारे विकल्प देखे हुए हमने। सारे विकल्पों में अप्सरा का लालच दिया जाता है। अप्सरा से मतलब है धन का, धान्य का, पैसे का, पद का, पोस्ट का, मंच का, माला का। मिलता किसी को नहीं। ये कमाल की बात है, मिलता किसी को नहीं। एक आध दल्ले वल्ले को मिल जाए तो अलग बात है, बाकी किसी को नहीं मिलता। पब्लिक ठन ठन गोपाल, ठाए ठाए और
अवमूल्यन, इतना ज्यादा पैसे का अवमूल्यन, उतनी ज्यादा गरीबी होती जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस दिन ये 5 किलो आटा मिलना बंद हो जाएगा तो समझ में आएगा कि अब तो बिल्कुल ही मामला खराब हो गया। तो ये जिंदगी है जो चल रही है यहाँ पे, और इसका एक इलाज है, जुड़ेंगे तो बचेंगे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। सब हमारे पास टॉपिक दिए जाते हैं, हमें बार बार नई नई चीजें पकड़ाई जाती हैं। अभी SIR आ गया, अभी कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ। लगे रहो, लगे रहो, इकट्ठे मत होना, लगे रहो इनमें, इसी में चर्चा करते रहो, उसी में बेड़ा पार हो जाएगा। पिछले 70-76 सालों से ऐसे ही हमें टॉपिक मिलते रहते हैं। जब भी भारत के अंदर कोई चीज उठती है, टॉपिक आता है, 2-3 लाख करोड़ रुपए सरकार का इधर से उधर हो जाता है। ये फैक्ट है। जब भी कोई समाज को कोई ऐसी जानकारी आती है जिसमें पूरा समाज उलझ जाता है और चर्चाएं करता है, 1-2 लाख करोड़ रुपए दाएं बाएं हो जाते हैं देश के। पता नहीं चल पाता कहां से आए, कहां चले गए। पर उस समस्या को बोलने से या करने से हमें मिलने वाला क्या है? हमें मिलेगा जुड़ने से और जीतने से, और जुड़ने के अलावा हमें कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ये फैक्ट है। और समन संघ ने सारे इलाज इसमें किए हुए हैं। समन ग्रंथ में एक ही चीज है उसकी, मानोगे तो इलाज है, और नहीं मानोगे तो फिर तो वो कागज का टुकड़ा है, उसमें कुछ है नहीं। मेरी किसी बात से अगर किसी को बुरा लगा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कठोर बातें बुरी लगती हैं, बहुत कम लोगों को बुरी लगती है। और अगर सच में बुरी लगी है तो सोचे आदमी। फिर भी अगर किसी का ईगो हट हो रहा है तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदनामि।